साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में और मॉर्निंग सेशन के अंतर्गत एक बार फिर मैं उपस्थित हूं करंट अफेयर का क्लास लेकर। और आज बात होगी 5 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। तो चलिए देखते हैं 5 नवंबर से संबंधित जो भी घटनाक्रम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैंने एकत्रित किया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है ये। इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जो चैनल को लगातार देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज के क्लास में केंद्रीय कैबिनेट की 2-3 देशों के साथ अलग अलग मुद्दे पर समझौता हुआ है और उस मुद्दे को ध्यान रखना है कि किस देश के साथ किसके लिए समझौता किया गया भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है कि भारत और यूके के बीच मेडिकल उत्पाद विनियमन। तो एक तो ये हो गया मेडिकल उत्पाद विनियमन तथा दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड और भारत के बीच 2 क्षेत्रों में मेडिकल उत्पाद विनियमन और तथा दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें मेडिकल के वस्तु, दवाएं, किट, ये सब का एक्सचेंज भारत और ब्रिटेन के बीच होगा। और तथा दूर संचार के विकास के लिए टेलीकम्युनिकेशन और अच्छा से काम कर सके, इसके लिए भी भारत और ब्रिटेन या यूके के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है जिसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। ध्यान रखना है कि जो मेडिकल क्षेत्र में उत्पाद का विनियमन है उसके लिए समझौता CDSCO, जो भारत का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन है। तो ये भारत का CDSCO केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और यूके का यूके मेडिसिन और हेल्थ केयर उत्पाद नियामक एजेंसी UKMHRA के बीच समझौता हुआ है। और ये दोनों एजेंसी मिल करके उत्पाद जो मेडिकल क्षेत्र में है, मेडिकल के जो भी प्रोडक्ट हैं उसके एक्सचेंज पर, विनियमन पर, उसके मार्केटिंग पर काम करेगा ताकि दोनों देशों के बीच मेडिकल उत्पाद का एक बेहतर आवागमन हो सके। दूसरा जो है कि टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत के संचार मंत्रालय और यूनाइटेड किंगडम सरकार के डिजिटल संस्कृति, मीडिया और खेल DCMS विभाग के बीच समझौता हुआ है ताकि दूर संचार के क्षेत्र में दोनों देश मिल करके आगे काम करे और उसमें विज्ञान और तकनीक का जो भी डेवलपमेंट होता है वो दोनों देश मिल करके टेलीकम्युनिकेशन को और आगे ले जाएंगे। तो इस ग्रुप में 2 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौता भारत और यूके के बीच मेडिकल उत्पाद विनियमन तथा दूर संचार, ये ध्यान रखना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से आया है कि परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों को UN महासभा की पहली समिति ने अपना लिया। तो भारत का कुछ प्रस्तावित परमाणु निशस्त्रीकरण प्रस्ताव है जिस पर भारत पहले से ही काम कर रहा है और उसी प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली महासभा की पहली समिति ने एक्सेप्ट कर लिया कि यह प्रस्ताव अच्छा है और इसको पूरे वर्ल्ड में लागू होना चाहिए। तो ध्यान रखना है 2 प्रस्ताव कौन कौन है। तो पहला कि परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, कोई भी परमाणु हथियार न रखे, ना कोई उसका टेस्ट करे। इस पर भारत पहले से 1980 से ही काम कर रहा है। जबकि दूसरा जो है वह परमाणु खतरे को कम करना। जितने भी परमाणु संबंधित शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं, जितने भी रिएक्टर्स चलते हैं उसमें कम से कम रिस्क हो, वहां पर काम करने वाले लोगों को किसी तरह का जोखिम ना हो, इसके लिए भारत 1998 में ही प्रस्ताव पारित कर चुका है। तो ये दोनों प्रस्ताव भारत पहले लाया था और इसी भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने एक्सेप्ट कर लिया कि इसको लागू होना चाहिए। तो ध्यान रखना है परमाणु निशस्त्रीकरण एक बड़ा मुद्दा होता है विश्व स्तर पर और इसमें भारत के 2 प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेना एक भारत के सोच को, भारत का जो अपना एक विजन है उसको बल मिलता है पूरे विश्व स्तर पर। आगे चलें तो एक और समझौता केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। जो एस्ट्रोनॉमी है, जो स्पेस में काम होता है, अंतरिक्ष में हम लोग रिसर्च करते हैं, उसके लिए कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और स्पेन, तो 2 देश है यहां, भारत और स्पेन के बीच समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया। तो भारत और स्पेन अब आपस में मिल करके स्पेस में काम करेंगे। जैसे यहां इसरो काम करता है वैसे ही
दोनों देशों का जो भी स्पेस एजेंसी है उसमें खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम होगा। और खगोल विज्ञान को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं खगोल विज्ञान को, और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में काम होगा। और इसके चलते भारत और स्पेन के बीच समझौता, और भारत और स्पेन के दो इंस्टीट्यूट, भारत के जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये ध्यान रखना है, IIA कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में है, तथा इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिजिका डी कैरेनियस IAC और ग्रेटिसियन GTCA ये स्पेन का है। ये दोनों के बीच समझौता हुआ है और ये दोनों इंस्टीट्यूशन मिल करके खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, सहयोग करेंगे। इसके लिए जो समझौता है उसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया। तो ध्यान रखना है, कई समझौते हुए हैं आज के इस दिन में जो 5 नवंबर का घटनाक्रम है। अगला न्यूज है कि एक और समझौता है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो हेल्थ और मेडिकल क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इजराइल, तो दो देश यहां भी है, तो भारत और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ और समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया। तो यहां जो क्षेत्र है वो हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करेगा भारत और इजराइल मिल करके। और दोनों देश आपस में जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं, जो भी मेडिकल की फैसिलिटी है, जो भी मेडिकल चीजें नई नई आती है, उन सब का आदान प्रदान किया जाएगा। और इस प्रकार से दोनों देशों का हेल्थ सेक्टर और ये मेडिकल क्षेत्र जो है ये बहुत आगे जाएगा। ये इसके ध्यान में रख करके भारत और इजराइल के बीच ये समझौता किया गया है। आगे चले तो एक और न्यूज है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। DRDO द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट प्रणाली के एक उन्नत संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो पिनाका पूछता है एग्जाम में कि पिनाका है क्या, तो पिनाका एक रॉकेट प्रणाली जिससे रॉकेट छोड़ सकते हैं। भारत में पहले रूस के द्वारा दिए गए रॉकेट प्रणाली पर काम होता था और उसी से भारत रॉकेट छोड़ता था, लेकिन अब भारत ने अपना एक सिस्टम विकसित किया जिसका नाम है पिनाका रॉकेट प्रणाली, और एक बहुत ही अत्याधुनिक है, बहुत अपग्रेडेड है और काफी विकसित तकनीक है जिसके द्वारा भारत अब रॉकेट को छोड़ता है। अब इस रॉकेट के उस संस्करण का एक उन्नत संस्करण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र से सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। और ये जो पिनाका रॉकेट प्रणाली ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, तो बहुत फास्ट काम करता है। मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। तो ध्यान रखना है पिनाका रॉकेट प्रणाली का। और विकसित किया किसने, तो DRDO ने। हम कहा है कि DRDO से हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई युद्ध संबंधित, सेना संबंधित, सैन्य उपकरण संबंधित काम किए जाते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। आगे चलें तो एक योजना है प्रसाद योजना। तो प्रसाद योजना संबंधित है जिसका नाम है PRASAD के तहत केरल को याद रखना है और जगह याद रखना है गुरुवायूर में निर्मित पर्यटक सुविधा केंद्र का पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उद्घाटन किया। तो यह पर्यटन सुविधा केंद्र देश के अलग अलग स्थानों पर बनाया जाता है जहां पर टूरिस्ट स्पॉट होता है, जैसे बिहार में गया में बना हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग सेंटर पर जहां पर तीर्थ स्थल हो, तीर्थयात्री जाते आते रहते हो, उनके लिए सुविधा उपलब्ध करा सके, इसके लिए पर्यटन सुविधा केंद्र का विकास का एक योजना शुरू किया गया प्रसाद योजना के तौर पर। तो प्रसाद योजना मुख्य रूप से तीर्थयात्रियों के सुविधा को ध्यान में रख करके जो भी वहां पर सुविधाएं उसको रिनोवेट करने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके भारत में, इसके लिए प्रसाद योजना शुरू किया गया है। और इसके एक नए पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया केरल के गुरुवायूर में। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें और एक बार रिवाइज करने का प्रयास करें, रटने का प्रयास न करें। रटने से करंट अफेयर याद नहीं होगा। इतना कंटेंट्स होता है कि पर डे चीजों को रट लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, किसी से नहीं होता है। और कोई भूल जाते हैं तो घबराना नहीं है कि हम पढ़ते और भूल जाते हैं। पढ़ना और भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मानव का। आपका काम है इसको बार बार बीच बीच में रिवाइज करते रहना, एक नजर से देख लेना और चीजों पर ध्यान रखना। इतना करते हैं आप कंटिन्यूअसली निरंतरता के साथ, तो निश्चित तौर पर करंट अफेयर आपका बनेगा, उसमें गलतियां नहीं होगी। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।